इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। भगवान करे इन्हें किसी की नजर ना लगे। लेकिन एक बात बताइए, ये शादी इतनी सिंपल क्यों हो रही है? ना बैंड बाजा, ना बाराती और ना मंडप। कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो हमसे छुपाई जा रही है? बात तो है, लेकिन छुपाने वाली नहीं है। समर्थ की माँ मतलब हमारी देवरानी ये चाहती थी कि समर्थ की शादी बिल्कुल सादे तरीके से हो। वो तो सिर्फ चुन्नी चढ़ा के बहू को ले आना चाहती थी। हम तो फिर भी वरमाला और सिंदूरदान करवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है और हमसे छुपाई जा रही है? वो तो आप ही जाने। वैसे आपको तो आदत है बाल की खाल निकालने की, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस सलाह यही रहेगी हमारी कि मेहमान बन के आई हैं शादी में, मेहमान बन के ही मजे लीजिए। हर बात में घुसने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, मुझे क्या जरूरत है किसी में घुसने की? मैं तो अपने भैया के साथ कब पे लड़ाऊंगी, है ना? भैया हेलो पुरुषोत्तम भैया, कैसे हैं आप? मानसी और अनमोल की शादी में आप आ नहीं पाए तो कोई बात नहीं, वो कमी हम इस शादी में पूरी कर लेते हैं। एक तरह से समधन हो गई मैं आपकी। अब लड़का लड़की के रिश्तेदारों में मिलनी होगी, लेन देन होगा, तो मैं आपको भी टिका कर दूंगी। तो आप मुझे नेक दे देना। हाँ, इनका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ भगवान बचाए। कार्तिक नायरा कहाँ रह गए? हम यहाँ आए गायत्री। नायरा तू कहाँ थी अब तक? मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। मैं कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी गायत्री। अब तू कहीं मत जाना, मेरे पास ही रहना। हाँ, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। ओके। थैंक बड़े। सॉरी चाचू। पागल हुए हो क्या कार्तिक? हम आते हैं। जाके भी पार्टी एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग बस वहीं अटका हुआ है। मेरा भी कार्तिक, लेकिन गायत्री और समर चाचू के लिए ये दिन बहुत स्पेशल है। हमें उनके लिए स्माइल करना होगा। सोच रहा हूँ पापा को बता दूं, शादी खत्म होते ही पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। और पापा मानेंगे हमारी बात? क्यों नहीं मानेंगे, सबूत है हमारे पास। नहीं है कार्तिक, सबूत दादी के पास है और मुझे नहीं लगता वो हमें देंगी। तो ठीक है ना दे, तुम्हारे और मानसी का स्टेटमेंट ही काफी रहेगा। हाँ कार्तिक, लेकिन उसके पहले हमें मानसी को प्रिपेयर करना होगा। पहले भी बहुत मुश्किल से समझाया था उसे। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं मना लूंगा किसी तरह। अनमोल को क्या हो गया? ये तो खुद ही कह रहा था कि मानसी का फॉल्ट नहीं। जो भी हुआ है मुझे क्या फर्क पड़ता है, तेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, सबसे पहले वरमाला कौन पहनाएगा, गायू या समर चाचू? एक मिनट, उससे पहले कुछ और होगा।
पगड़ी हमारे यहाँ इज्जत की निशानी होती है, लेकिन जो आदमी दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता, उसे कोई हक नहीं होता इसे अपने सर पे रखने का। क्या? हमने खुद अपने हाथों से इसकी पगड़ी आज उछाली है। इतने साल हमने जिसे राखी बांधी, इतना प्यार किया, आज पता चला वो इसके लायक ही नहीं है। क्या कह रही है माँ? हाँ माँ, किट्टू, नायरा, सामने आओ और बताओ सबको हमने ऐसा क्यों किया। एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक सच बताओ सबको। बताओ सबको इस घटिया इंसान ने किस किस के साथ क्या क्या किया। मैं तो अभी इनसे कुछ दिन पहले ही मिली, लेकिन जो लोग इन्हें बचपन से जानते हैं, उन्होंने भी इनका असली रूप नहीं देखा है। और जिस बच्ची ने इनका असली रूप देखा है, उस बेचारी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को कुछ कह सके। आज से 15 साल पहले नायरा, मैंने किया क्योंकि मैं कर सकता हूं और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या किया होगा इन्होंने, हमें तो पता भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि आज भी इनके रंग ढंग बदले नहीं, क्योंकि वही हरकत जो उन्होंने मानसी के साथ की थी, इन्होंने मेरे साथ भी करने की कोशिश की। जो हाथ आशीर्वाद के लिए सर पे रखे जाने चाहिए, वो हाथ वहां टिके नहीं। सर से फिसलकर कंधे पर और फिर कंधे से पीठ पर। How dare you! How dare you! अरे नहीं, छोड़ो, मार डालोगे क्या? तुम कुछ नहीं करोगे, जो करेगी पुलिस करेगी। ऐसी सजा मिलेगी, करना तो दूर, सोचेंगे भी नहीं। हाँ भाई, ऐसी ही सजा मिलेगी इन्हें, क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ ऐसी हरकत करते हैं, बल्कि अपनी गंदी सोच से औरों की हिम्मत भी बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हें तो लगता है इन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। हमारा सोशल सेटअप भी ऐसा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो दोष लड़की को दिया जाता है, कभी उसके कपड़े, कभी उसकी बातें, तो कभी उसकी किस्मत। सिवाय दोषी के हर चीज को दोष दिया जाता है। ऐसी बातों के खिलाफ कुछ करना तो दूर, हम तो अपनी बहन बेटियों पे यकीन भी नहीं करते। वो शिकायत करती रहती है, आवाज उठाती रहती है, लेकिन हम उनकी आवाज दबा देते हैं, बदनामी के डर से चुप रह जाते हैं, और उससे इन जैसे लोगों की हिम्मत और बढ़ती है। लेकिन इस घर में ऐसा नहीं होगा। इस घर में किसी की भी आवाज दबाई नहीं जाएगी। ऐसे आदमी के खिलाफ सिर्फ आवाज उठाई जाएगी और इन्हें सजा भी दी जाएगी। ऐसी सजा जिसकी गूंज जिसे सारी उम्र याद रहेगी।
आपने? एक बार बच गए तो क्या बार बार बच जाएंगे? किसी ने बताया नहीं आपको कि एक ना एक दिन हर गुनाह का पर्दाफाश होके ही रहता है और सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। पता नहीं किस घमंड में, कौन सी गलतफहमी में जीते हैं आप लोग जो ऐसी हरकत करते हैं। अरे आप जैसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। खुद एक बेटी के बाप होके किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसी हरकत, छी! क्यों किया ऐसा? कितनी इज्जत करता था तुम्हारी, अरे देवता समझता था तुम्हें, और तुमने मेरी बेटी के साथ। शर्म आती है मुझे तुमसे। शर्म ही आनी चाहिए अखिलेश, गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा। इन्होंने हमारी बेटी पे गंदी नजर डाली, मन तो कर रहा है इनके आगे फोड़ दूं। मन तो मेरा भी यही कर रहा है कि अभी के अभी से यही गाड़ दूं। नहीं, अरे नहीं, छोड़ दीजिए चाचू। यही काम छुड़वाना नहीं है, सजा दिलवानी है इस राक्षस को। सजा मिलेगी इन्हें, लेकिन वो सजा इन्हें हम नहीं देंगे, कानून देगा। आइए इंस्पेक्टर। यही है वो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और ये रहा सबूत इनके खिलाफ। आई एम श्योर इंस्पेक्टर साहब, ये देखने के बाद आपको कुछ भी पूछने या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ले जाइए इस हैवान को यहां से, इससे पहले कि हम में से कोई कुछ कर बैठे। ले जाइए। कितने ढीठ हैं आप। अभी भी आंखों में शर्म और पछतावे की बजाय गुस्सा है। चलिए मिस्टर अजमेरा। एक मिनट इंस्पेक्टर, आप ऐसे नहीं ले जा सकते हो मुझे। पहले मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूं। चुप, बिल्कुल चुप। ये लॉयर वॉयर का ड्रामा बाहर जाके करना। इंस्पेक्टर साहब, इस घर में शादी हो रही है, वहां पर इस जैसे घटिया आदमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ले जाइए इन्हें। चलिए मिस्टर अजमेरा। एक मिनट इंस्पेक्टर। बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बेटी तो अच्छी तरह जानती है अपने पापा को। आप जानते हो मैं लड़कियों की कितनी इज्जत करता हूँ, मैं कितने वेलफेयर शेल्टर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इतनी सारी मजबूर जरूरतमंद लड़कियों की। पापा, आई नो कि आपने कितनी जरूरतमंद लोगों की मदद की है। हाँ बेटा, उन्हें सपोर्ट किया है। हाँ। बट आई डोंट नो कि आपने उनका कितना फायदा उठाया होगा। किस तरह छुआ होगा आपने, किस तरह फायदा उठाया होगा, हर्ट किया होगा, उनकी मजबूरियां, उनकी चुप्पी का फायदा उठाया होगा। बिलीव नहीं करती थी कि इंसान टू फेस्ड भी हो सकता है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। हैरान होती थी मैं कि कोई ऐसे कैसे हो सकता है। Look at my father, he is so pure, कितने अच्छे इंसान है वो। सब प्राउड फील करती थी मैं आप पे पापा। You were my hero, my superman। चाहती थी कि पूरी दुनिया आपकी तरह हो, मेरे पापा जैसे। पर अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अब मेरी यही विश है कि किसी भी बेटी को आप जैसा बाप ना मिले।
नहीं तो उसे भी मेरी तरह शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब हो गए तसल्ली इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे यहाँ से। नहीं इंस्पेक्टर, अभी नहीं। अभी एक बहुत जरूरी काम बाकी। मैं आपकी इकलौती बेटी हूं ना पापा, इसीलिए आपने मुझे ये हक दिया था कि आपके डेथ के बाद मैं आपको मुखाग्नि दूं, मैं ही आपका पिंडदान करूं। हीरा बेटी, नहीं नहीं बेटी, ये मत करो, मैं मर जाऊंगा। बेटा प्लीज। लीजिए, कर दी मैंने आपकी इच्छा पूरी। आज के बाद मेरे लिए मेरे पापा मर गए। ले जाइए इन्हें। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हीरा बेटी प्लीज, मुझे बचा लो प्लीज, ऐसा मत करो। संभालिए उठिए उठिए। नायरा, सॉरी नायरा, सॉरी कार्तिक, बुआजी, अखिल भैया, मनीष भैया, really sorry everyone, really sorry, sorry। नहीं लादी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। It's not your fault. It's my fault नायरा। जब तुमने मुझे बताया था मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। उल्टा तुमसे कितनी लड़ाई की, कितना कुछ सुनाया तुम्हें। Sorry, I'm so sorry। I blamed you नायरा कि तुम मेरे पापा की इमेज खराब कर रही हो, उनकी बेइज्जती कर रही हो, जबकि मेरे पापा उस इज्जत के लायक ही नहीं है। झूठी रिस्पेक्ट कमांड कर रहे थे वो, जबकि ऐसी रिस्पेक्ट तुम डिजर्व करती हो नायरा। हाँ नायरा, तुम। बुआ जी ने कहा था कि पगड़ी इज फॉर मेन, पर मैं पूछती हूँ ऐसा क्यों? लेडीज क्यों नहीं पहन सकती पगड़ी? घर की इज्जत तो हमसे होती है ना, और हम ही इसे संभालते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये पगड़ी हम ज्यादा डिजर्व करते हैं। कार्तिक, You are an ideal partner। अपनी वाइफ को समझना, उस पे ट्रस्ट करना, रिस्पेक्ट करना उसकी, और हमेशा हर सिचुएशन में उसके साथ खड़े होना, हर कोई नहीं कर सकता।